डॉक्टर अनुज सरकारी के यहाँ जो मरीजों का उत्पीड़न होता है, अनजाने में मरीज उनके वहाँ पहुँच जाते हैं। चूँकि बड़ा सा गेट बनवा रखे हैं पेडलेगंज रोड पर, हम लोगों के यहाँ शहर में आने का वही एकमात्र रास्ता है। जो शहर में आता है, कोई आदमी बीमार पड़ता है तो उनके वहाँ चला जाता है, और उनके वहाँ जाने पर अगर कोई आदमी सवाल पूछ दे कि साहब आपके यहाँ 50 रुपये एक्सरे महंगा है, 50 रुपये MRI महंगा है, 50 रुपये अल्ट्रासाउंड महंगा है, 20 रुपये की दवा महंगी है, तो इस बात के लिए उसको माँ बहन की गाली दिया जाता है, खुद मारते हैं डॉक्टर साहब, और फिर पुलिस से जेल भी भिजवाते हैं। ये तो गजब की बात है। उनके यहाँ CCTV कैमरा लगा है। पुलिस स्वयं पुलिस मार खाया दलित सिपाही लड़का, और पुलिस के सामने मार खाया, और उसी पुलिस ने उसको जेल भी भेज दिया। गजबे कार्रवाई हुई है, और वो सरकार के सौं पर डॉक्टर अनुज सरकारी लगातार ये काम कर रहे हैं। चूंकि उनके दरवाजे पर यह लिखा होता कि कोई भी पेशेंट आएगा और उनसे कोई सवाल पूछेगा तो उसको माँ बहन की गाली देंगे और लतियाएंगे, जूता मारेंगे, उसके सर पर जूता मारेंगे, तब दवा देंगे, तो कोई आदमी नहीं जाता। चूंकि ये लिखा हुआ तो है नहीं अनुज सरकारी के दरवाजे पर, इस नाते कोई भी आम आदमी चला जाता है, और आदमी चला जाता है, कोई सवाल पूछ लेता है, तो जिसकी वजह से वो उसे बेइज्जत होना पड़ता है। कितनी छोटी बात है, कोई आदमी कह दे कि आज हम भर्ती नहीं कर पाएंगे, हमारे पास पैसा नहीं, हम 3 दिन बाद भर्ती करेंगे, आप हमें 2 दिन या 3 दिन की दवा लिख दीजिए। इस बात के लिए वो आदमी पर्चा फेंक देता है डॉक्टर अनुज सरकारी। पता नहीं कैसे मेडिकल एसोसिएशन वाले उनका समर्थन कर रहे हैं। वो मानसिक रूप से विक्षिप्त हैं, पागल हैं। उनके खिलाफ प्रशासन को FIR लिखना चाहिए, अन्यथा यह आंदोलन उनके खिलाफ लगातार जब तक वो जेल नहीं जाएंगे आंदोलन चलता रहेगा। डॉक्टर के रूप में गुंडा है। हाँ, गुंडा है, बिल्कुल अपराधी है वो, मानसिक विक्षिप्त है, गुंडा। क्या नाम है? मनोरंजन यादव नाम है। भाई आज जो ज्ञापन दिया है किस सिलसिले में? हम लोग आज जो ज्ञापन दिए हैं पंकज कुमार सिपाही जो डॉक्टर अनुज सरकारी के वहाँ आए थे दिखाने, उनको उनके परिवार के सामने, बच्चों के सामने मारा पीटा गया, गाली दिया गया, जाति सूचक गालियाँ दी गई। उसके बाद उनको ही जेल भेज दिया गया। उसी को पंकज कुमार को ही न्याय के लिए हम लोग आज होराबाद से चलकर DM साहब के वहाँ ज्ञापन देने के लिए आए हैं, और पंकज कुमार और उसके परिवार को न्याय मिले, डॉक्टर के खिलाफ FIR हो, मुकदमा हो, और उनका लाइसेंस निरस्त किया जाए। यही मांग के लिए हम DM साहब के वहाँ आए हैं, ज्ञापन दिए हैं, और यही हम लोग की मांग है। क्या आश्वासन मिला? आश्वासन मिला है कि जांच करके हम लोग कार्रवाई करेंगे। तो हम लोग चाहते हैं कि अगर कार्रवाई करें, नहीं तो हम लोग आगे भी अपना आंदोलन करेंगे। उस सिपाही के ऊपर डॉक्टर द्वारा पहले हमला किया गया। आए दिन इस प्रकार की घटना हो रही, चाहे मेडिकल कॉलेज में हो, चाहे सदर में हो, कहीं भी हो, डॉक्टरों के द्वारा आए दिन जो है मरीज के साथ रहने वाले लोगों के साथ मारपीट किया जाता है। उसमें जो ये अनुज सरकारी, इन्होंने तो हद पार कर दिया। एक दिन पहले उनकी पत्नी और बच्ची के सामने उस सिपाही को मारा पीटा गया, दौड़ा दौड़ा करके लगभग 2-2.5 मिनट तक। वो उसकी पत्नी पैर पकड़ती रही, गिराती रही, लेकिन उन लोगों ने छोड़ा नहीं। उसके बाद पुलिस को खबर करके थाने बैठवा दिया, कोई तहरीर नहीं दिया। शाम को पुलिस के लोगों ने छोड़ दिया। दूसरे दिन जो घटना हुआ, उसी के आक्रोश में वो घटना हो गया। तो पहले तो मुकदमा डॉक्टर को होना चाहिए। पहला तो हमारा डॉक्टर ने किया है, वो डॉक्टर नहीं है, वो डॉक्टर के रूम में वो बहुत बड़ी गुंडा है, और ज़बरदस्ती पैसा सुनते हैं। उनके सारे जितने जांच एजेंसियां हैं, दुगना और तिगना दाम वो होता है, उसका महंगा होता है। आम आदमी जो परेशान हो जाता है उनके यहाँ दवा कराने से। मेरी मांग है कि उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। अगर पहला हमला उन्होंने किया है, उनके ऊपर मुकदमा होना चाहिए, और सिपाही को न्याय मिलना चाहिए। आपका शुक्रिया। रामजतन यादव, समाजवादी पार्टी, जिला उपाध्यक्ष गोरखपुर।